कि देश की जनता बढ़ती महंगाई से त्राहिमाम है। पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के, पीएनजी, सीएनजी, कमर्शियल सिलेंडर निरंतर बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ रही है और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है और जनता पे बोझ डाल रही है। नीट का पेपर करोड़ों करोड़ों रुपयों में बिका है और एक बरस से नहीं, अब की बार ही केवल नहीं, पिछली बार भी इसी प्रकार से हुआ था, जिससे पेपर रद्द करना पड़ा। और हरियाणा प्रदेश में बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, महंगाई आसमान को छू रही। और बेरोज़गारी की इंतहा तो ये हो गई कि हरियाणा प्रदेश के बेरोज़गार नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा। जहाँ हरियाणा प्रदेश बेरोज़गारी में नंबर 1 पे है, तो आप देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश में एचपीएससी केवल लूट का अड्डा बन गया। पीछे भी दफ्तर में 3 करोड़ रुपये पकड़े गए थे और आज हरियाणा प्रदेश के बच्चों को एचपीएससी सेलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसका चेयरमैन बाहर का रहने वाला है, बिहार का है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे नौकरियों से महरूम रह रहे हैं। अभी अभी नतीजा आया मनोविज्ञान विषय का, जिसमें केवल 3 अभ्यर्थी पास हुए हैं और 85 पोस्टें खाली रहेगी। और इसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ था, 1711 पद थे, 98% खाली रहे, 39 कैंडिडेट ही सफल हो सके। और अंग्रेजी विषय का पेपर, अंग्रेजी विषय की जो चयन किया गया था इन्होंने, उसमें 613 में पदों के लिए 151 को चुना गया था, बाकी खाली रह गए थे। वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए। हिस्ट्री में सामान्य वर्ग के 31 पद थे, 19 बाहरी को चुना गया। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट हैं जो मैं जिक्र कर रहा हूँ। और हिंदी में 67 सामान्य की थी, 43 पदों पर हरियाणा के बाहर के लगाए गए। और साक्षात्कार में नंबर बाहरी लोगों के ज़्यादा लगाए गए हैं। दूसरे राज्यों के 15 कैंडिडेटों को 8 से 9 नंबर दिए गए, जिसकी वजह से हमारे स्थानीय हरियाणा प्रदेश के नौकरी से महरूम रह गए हैं। ये हमने फैसला लिया कि हरियाणा प्रदेश के नौजवान तो नौकरी से वंचित रह जाएं और बाहर के लगते चले जाएं। हम 18 मई को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का घेराव करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता वहां पहुंच करके इस घेराव में हिस्सा लेगा। अभय सिंह चौटाला इसका नेतृत्व करेंगे, प्रोफेसर संपत सिंह जी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसी प्रकार से एनसीआर, अभी आपके सामने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट आई है। आप सबने शायद अखबारों के माध्यम से भी पढ़ी होगी कि हरियाणा प्रदेश में जो 2024 की रिपोर्ट आई है कि लड़कियों का लेन देन, खरीद फरोख्त ज़्यादा हुआ। पूरे प्रदेश में 1659 लड़कियों का, महिलाओं की खरीद फरोख्त हुई है। ये हरियाणा प्रदेश प्रथम रहा। जो लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है, जो डाटा आया है, जो ये आंकड़े आए हैं, ये हरियाणा प्रदेश की तस्वीर साफ करते हैं कि इनका जो नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो खोखला रहा, जिसकी वजह से लिंग अनुपात केवल कागज़ों में इन्होंने सही दिखा रखा है। आज भी हरियाणा प्रदेश को लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि 1659 केस इस प्रकार के चिन्हित हुए हैं जिसमें लड़कियों की खरीद फरोख्त हुई, और इस खरीद फरोख्त में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पे रहा। आसाम द्वितीय स्थान पे रहा, 329 ऐसे केस हुए हैं। झारखंड 307, राजस्थान 72, त्रिपुरा 41। अगर आप इन आंकड़ों को देखोगे कि हरियाणा प्रदेश में ये रिकॉर्ड्स हुए हैं, बहुत से तो अनरिकॉर्डेड हैं, शायद रिकॉर्डेड तो बहुत ज़्यादा ही होंगे। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की को, जो ये ढोल पीटती थी कि हरियाणा प्रदेश में तो सब कुछ सही है, लिंग अनुपात में हम बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर रहे हैं। और आपके सामने के
हर दिन 2 लड़कियों का सौदा हुआ है ऑन एन एवरेज। तो इसी प्रकार से लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार में हरियाणा प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा, अवैध हथियार रखने में 5वें नंबर पर रहा और फ्रॉड करने में चौथे नंबर पर रहा। और हौसला हरियाणवियों का इतना घेर दिया इस सरकार ने, यह तो कहते रहे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु हरियाणा प्रदेश में 3360 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं जो दर्ज हुई हैं। अनरिकॉर्डेड तो न जाने कितनी होंगी। 3360 का मतलब है 9 प्रतिदिन के हिसाब से आत्महत्याएं हुई हैं। यानी कि हरियाणवियों का सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से या किसी और तौर तरीके से इतना दिल टूट गया कि आत्महत्याएं रोज़ की रोज़ 9 हो रही हैं, प्रतिदिन के हिसाब से 9 हो रही हैं। हरियाणा प्रदेश NCRB की 2024 की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि परिवार के जो कलह थे उनमें 675 आत्महत्याएं हुई हैं, 678 बीमारी की वजह से, 278 विद्यार्थियों ने करी हैं, जो बहुत चिंतनीय है। इसी प्रकार से 50 प्यार में भी गए। मेरा कहने का भाव ये है कि अगर बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं तो कोई ना कोई किसी प्रकार का दबाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है हरियाणा प्रदेश के लोगों पे। और सरकार तरह तरह के दावे करती है, सारे दावे खोखले हैं। और हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को जगाने के लिए हम मैदान में 18 तारीख को निकलेंगे और HPSC का घेराव करेंगे। प्रधान जी, मेरा सवाल ये है, जो मंचों से बात होती है एक हरियाणा और एक हरियाणवी की, लेकिन जो नौकरियां हैं वो बाहरी लोगों को दी जा रही हैं, यूपी बिहार से चयनित होकर आ रहे हैं, तो हमारा युवा कहाँ जाएगा? हम हरियाणा प्रदेशवासी इस बात को सहन करके बैठ गए कि यहाँ पे कोई हरियाणवी ऐसा नहीं था कि जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सके। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नहीं था कि जो हमारे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को चला सके। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में 3 करोड़ रुपये पिछले दिनों पकड़े गए। आखिर वो क्यों गए थे? यानी कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और आज का चेयरमैन तो बाहरी लोगों को साक्षात्कार में, इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर देता है और हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चों के नंबर कम दिए जाते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपके सामने ये रखा है कि 8 से 9 नंबर, 12.5 में से 8 से 9 नंबर बाहरी उम्मीदवारों को दिए गए, जिसकी वजह से हमारे बच्चे वंचित रहे। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट अच्छी होती है और इसमें हमारे बहुत से बच्चे हैं जो नेट पास हैं, PhD पास हैं, जिन्होंने शोध किए हुए हैं, जिनके पास अनुभव हैं, परंतु उनको दरकिनार करके इन पोस्टों के ऊपर बाहरी लोगों को लगाया गया। हमारे बच्चे विदेशों में गए, एक रास्ता ढूंढा था, उस रास्ते पे भी ब्रेक लग गया। किस प्रकार से जान हथेली पे रख के डोंकी वीज़ा लेकर के विदेशों में जाकर के अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं। बहुत से रास्ते में मर जाते हैं। कितना रास्ता खराब है, डरावना है, खूंखार जानवर हैं रास्ते में, बहुत से की जान चली जाती है। और बहुत से वहाँ जा कर के भी आप तो रोज़ की रोज़ सुनते होंगे, आज इस गांव का आया है, आज इस गांव की डेड बॉडी आई है। आज हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई डिप्रेशन में है तो आज के दिन नौजवान है, क्योंकि सरकार में चयन प्रक्रिया जो अडॉप्ट की हुई है, HPSC की हो चाहे HSSC की हो, वो हमारे हरियाणवियों के लिए नहीं है। ये केवल बाहर के उम्मीदवारों को BJP के दबाव में, RSS के दबाव में लगाया जा रहा है। गांधी हर बार की तरह जैसे रिजल्ट में कभी 3 का कभी 5 का ऐसे आता है, तो क्यों बार बार ऐसे किया जा रहा है और सरकार भी संज्ञान क्यों नहीं लेती? जो इनकी वो जो नारा दिया था कि बिन पर्ची बिन खर्ची के, आपके सामने है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस बात की पोल खोल दी कि अंग्रेज़ी विषय में चयनित किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट को रद्द कर दिया। और उसमें ये कहा गया कि इसमें जो आपने क्राइटेरिया रखा गया है वो ठीक नहीं रखा गया, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे रद्द करना पड़ा। और
हरियाणा प्रदेश के लोग अगर नहीं जागे तो इसी प्रकार की पुनरावृत्ति आप जो कह रहे होती रहेगी। इसके प्रधानमंत्री कह रहे हैं जी, 1 साल ना शादी करो ना सोना खरीदो, पेट्रोल और डीजल की भी जो आप प्रयोग में ला रहे हो उसका कम इस्तेमाल करो। आप इसे थोड़े से दिन में वो ये कहेंगे, वो तो कहते हैं पेट्रोल डीजल और सोना ना खरीदो, थोड़े दिन में ये कहेंगे खाना भी ना खाओ, क्योंकि रसोई का खर्चा भी बहुत होने जा रहा है और आगे महंगाई आसमान को छूने जा रही है। जहाँ पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के, पीएनजी के, सीएनजी के रोज़ दाम बढ़ते हैं, वहीं के दाल के, चीनी के, चाय के, सब में महंगाई आएगी, ट्रांसपोर्टेशन में महंगाई आएगी। और प्रधानमंत्री जी ने, मैंने एक अखबार में पढ़ा है कि ये अपील की थी कि सोना ना खरीदो। जिस दिन अपील करी उसके 2 दिन बाद 20% सोना फालतू खरीदा देश के लोगों ने। ये सोच लिया कि ये तो अडानी और अंबानी के लिए कहता है कि वो तो खरीद लेंगे, तुम पीछे रह जाओगे। लोगों ने 20% ने और फालतू खरीदा। उनकी अपील का कोई असर नहीं। हरियाणा सरकार के मंत्री पायलट गाड़ियों में चलने लग गए इंधन बचाने की तरफ, साइकिल। ये ढंगोसड़ा है। हरियाणा सरकार के वजीर, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मंत्री वैध और अवैध कॉलोनियों में लगे हुए हैं। इन छोटी छोटी बातों से वो लोगों को ये दर्शाना चाहते हैं कि हम बहुत बचत कर रहे हैं, परंतु अंदर खाने मैंने आपको कितने घपले, कितने घोटाले गिनाए हैं। वो वैसे नहीं हुए, वो ऊपर के इशारे पे ही हुए हैं। आपके सामने IDFC के घोटाले में 5 IAS अफसरों को पूछताछ होनी है CBI से, और CBI की रेड जारी है। ठीक इसी प्रकार से आप कितना कुछ कर लिया, कितनी पारदर्शिता बरती होगी गेहूं के मामले में। अभी करनाल में गेहूं के का भी खरीद का घोटाला हो गया और पीछे चावल खरीद का घोटाला हुआ था। ये लोग केवल लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप चले जाओ कालका से लेकर के नारनौल तक, आपको सब लोग अपने आप बता देंगे ये कॉलोनी फलाने BJP के नेता की है, ये कॉलोनी फलाने BJP के MLA की है, ये मंत्री की है। और हमारे साथी जिसका आपने जिक्र किया, श्याम सिंह राणा जी कृषि मंत्री हैं, वो तो मैं नहीं मानता, वो तो सीधे साधे भी हैं और हमारे साथी भी हैं। वो इन बातों में नहीं है, वो किसानी से जुड़े रहे हैं, वो संघर्षशील साथी हैं। वो तो खैर पैदल भी चले जाते हैं, उनके लिए कोई पायलट में बैठना बड़ी बात नहीं है। प्रधान जी, श्याम सिंह राणा करनाल मंडी के 20 करोड़ रुपए मारे। मैं इसके मुझे पता नहीं है इसके नहीं है, तो रिकॉर्ड है जी। श्याम सिंह जी ने भी जेल लगाना। आप करनाल रहे हो ना। 18 तारीख को फिर एक बड़े लेवल पे पूरे प्रदेश स्तरीय किया जाएगा। ये प्रदेश स्तरीय होगा। हरियाणा प्रदेश का हर कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का HPSC का घेराव करने के लिए पंचकूला सेक्टर 4 में पहुंचेगा। और मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे।